हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? मैं हूं आपका अपना मुकेश सर। और डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम। डियर स्टूडेंट, तो क्या है संचार व्यवस्था? पूरा एक पार्ट में पूरा कोर्स कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो संचार व्यवस्था क्या है? तो किसी एक स्थान से संदेशों, सूचनाओं का दूसरे स्थान तक किसी चैनल अर्थात माध्यम के द्वारा स्थानांतरण, पहुंचना, भेजना क्या कहलाता है? संचार व्यवस्था कहलाता है। जैसे कबूतर जा, ठीक है ना? तो ये भी क्या था? एक हमारा संचार व्यवस्था ही था, कम्युनिकेशन सिस्टम ही था। ठीक है, सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान किसी माध्यम, कबूतर के जरिए, समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है? एक हमारा माध्यम है डियर स्टूडेंट। और ये भी क्या है? एक कम्युनिकेशन सिस्टम था पहले, लेकिन अब वो सिस्टम बदल गई है। अब सिस्टम है मोबाइल का। किस चीज का? मोबाइल का। आज समय है टीवी का, रेडियो का। रेडियो भी खत्म होने लगा है, बताइए। रेडियो का, फैक्स का, ईमेल का, समझ रहे हो? इसके अलावा डियर स्टूडेंट हमारा रडार है, सोनार है, आपका इतना ढेर सारा कम्युनिकेशन, टेलीप्रिंटिंग है, टेलीफोन है। तो ये सब के सब क्या कहलाते हैं? हमारा ये क्या कहलाता है? संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, इसके जरिए से हम क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह संदेशों को, सूचनाओं को क्या करते हैं? प्रेषित करते हैं, भेजते हैं, स्थानांतरित करते हैं, पहुंचाते हैं। दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम ये होता है। सूचना, सूचना क्या है? तो बातचीत, भाषण, चित्र आदि जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना होता है, उसे हम सूचना या मूल संदेश कहते हैं। याद रखिएगा, सूचना या मूल संदेश, सूचना या मूल संदेश कहते हैं। ठीक है भैया। जिस भाषण है आपका, ठीक है, बातचीत है या चित्र है, इन सभी को क्या कहते हैं? हम लोग सूचना कहते हैं, मूल संदेश कहते हैं। याद रखिएगा, मूल संदेश। ठीक है, बात कर लेते हैं ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है? ट्रांसड्यूसर डियर स्टूडेंट वह युक्ति है जो एक प्रकार के सूचना को दूसरे प्रकार के सूचना में परिवर्तित करता है, या एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रीजन ये है कि हर सूचना एक स्थान से बहुत दूर स्थान तक नहीं प्रेषित हो सकता। जैसे कि मैं यहां से चिल्ला रहा हूं, सपोज दैट मैं यहां से, अब मैं वर्तमान में जहां हूं और आप जहां हैं, यहां से मैं चिल्लाऊंगा यदि, तो आप तक पहुंच पाएगा क्या? नहीं। लेकिन हमारे जरिए से देखिए, मैं अभी आपके मोबाइल के थ्रू, ठीक है कि नहीं है, तो मोबाइल क्या कर रहा है? एक प्रकार की ऊर्जा को, मेरे बातचीत को, मेरे भाषण को, मेरे चित्र को आप तक पहुंचा रहा है। तो वो जो युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करती है, दैट इज ट्रांसड्यूसर। जैसे कि विद्युत, हमारा विद्युत ट्रांसड्यूसर जो होता है, ट्रांसड्यूसर कहीं ना कहीं हम विद्युत ट्रांसड्यूसर से ही अभी जुड़े हुए हैं। तो विद्युत ट्रांसड्यूसर जो होता है डियर स्टूडेंट, वो क्या करता है कि ताप, दाब, बल आदि में होने वाले परिवर्तन को क्या करता है? विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। समझ में आ रहा है? और एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित कर देता है। जैसे कि मैं भी बोल रहा हूं, तो मेरे बोलने से इस माइक पे, जो माइक लगा हुआ है, उस पर कहीं ना कहीं दाब पड़ रहा है, दाब, प्रेशर, कंपन उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो इन्हीं सब बल, दाब, ताप जो है वगैरह, जो है कुछ परिवर्तन के कारण वो क्या करता है? हमारे बातचीत, भाषण को वो एक, ठीक है, एक ऊर्जा को, ध्वनि ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसड्यूसर। बात कर लेते हैं संदेश सिग्नल। तो संदेश सिग्नल क्या है? संदेश सिग्नल सिंपली वही है, आपके मूल सिग्नल को, मूल संदेश को या सूचना को, ठीक है, सूचना को आपका विद्युतीय सिग्नल के रूप में परिवर्तित कर देना। तो परिवर्तित होने के बाद वही हमारा मूल संदेश जो है, बातचीत, भाषण जो है, अब क्या कहलाएगा?
तो सिग्नल कहना लगता है, उसमें वर्ड यूज हो जाता है सिग्नल, संदेश सिग्नल कहना लगता है। और यह सिग्नल डियर स्टूडेंट दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का, अनुरूप सिग्नल और अंकीय सिग्नल। तो अनुरूप सिग्नल हम किसको कहते हैं? अनुरूप सिग्नल कहा जाता है, अनुरूप, जिसको आप इंग्लिश में ज्यादा समझ पाएंगे एनालॉग। एनालॉग क्या बोलते हैं? एनालॉग, एनालॉग अनुरूप सिग्नल, एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। ठीक है, अंकी को क्या बोलते हैं हम लोग? डिजिटल, डिजिटल। ठीक है, डिजिटल सिग्नल तो ये कहा जाता है। तो अनुरूप एनालॉग सिग्नल क्या होती है? तो ऐसे सिग्नल, ऐसे संदेश सिग्नल जो समय के अनुसार सतत रूप से परिवर्तित होता है, परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, एनालॉग सिग्नल वह सिग्नल होता है जिसमें मूल जो है आपका संदेश सिग्नल की धारा एवं उल्टता समय के अनुरूप परिवर्तित होते रहता है। जैसे कि माइक में हम बात करते हैं भाई, माइक में, तो माइक में जब बात करते हैं तो हमारा जो मूल संदेश है वह बदल गया किसमें? विद्युती में। और वह विद्युती, तो विद्युत मतलब हो गया धारा और वोल्टता, तो वह समय के अनुसार, मतलब समय के अनुसार बदल रहा है, तब वो क्या कहलाता है? एनालॉग कहलाता है। जिसकी भाषण है, बातचीत है मोबाइल के जरिए से या माइक के जरिए से, तो वो सब क्या आते हैं? एनालॉग में आते हैं। तो एनालॉग में डियर स्टूडेंट हमारा क्या होता है? ये सतत फलन होता है, आई साइन ओमेगा टी, धारा और वोल्टता। ठीक है, इसको आप लोग इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, यह अधिकतम आयाम, यह न्यूनतम आयाम, और इधर रहता है हमारा समय। तो समय के साथ जो सिग्नल परिवर्तित होता है, ठीक है, उसकी वोल्टता और धारा परिवर्तित होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। सॉरी, यस, एनालॉग सिग्नल। बात करते हैं डिजिटल सिग्नल क्या है। तो डिजिटल सिग्नल में समय के साथ यह अपरिवर्तित रहता है, धारा एवं वोल्टता का मान स्थिर रहता है। ठीक है, समय के साथ उसे, और यह जो है केवल दो रूपों में कार्य करता है। एक होता है जीरो, जिसको हम लोग बोलते हैं डियर स्टूडेंट, जीरो को, जीरो जहां पे लिखा रहेगा उसको समझ जाइएगा आप लोग, ऑफ। ऑफ मतलब बंद ना, ऑफ। ओपन, ओपन मतलब खुला, ऑफ, ओपन एंड और वन को समझना है आपको ऑन और क्लोज। और इसके साथ साथ एक और वर्ड यूज होता है यार, देखो इसका मतलब क्या मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ऑफ, ओपन एंड, तो ये दो वर्ड जो है किसमें यूज किए जाते हैं? आपके डिजिटल सिग्नल में किए जाते हैं। इन दोनों को हम लोग दो वर्ड यूज किए जाते हैं डियर स्टूडेंट, दो ठो संख्या यूज किए जाते हैं, दो अंक यूज किए जाते हैं, इसलिए हम इसको द्विआधारी संख्या बोलते हैं। द्विआधारी, दो अंकों पर आधारित द्विआधारी जो है सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जैसे कि है आपका कौन कौन कार्य करते हैं? कंप्यूटर, सिंपल सा उदाहरण है आपका कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो है डियर स्टूडेंट हमारा क्या करता है? कंप्यूटर जो है किस पर कार्य करता है? आपका डिजिटल सिग्नल पर कार्य करता है। इसमें केवल दो ही संकेत आपको प्राप्त होंगे, ऑन, ऑफ। ठीक है, ओपन एंड क्लोज। क्लोज का मतलब होता है जी परिपथ बंद है, तो परिपथ बंद रहता है, परिपथ बंद रहता है। देखिए इसकी परिपथ बना दिया मैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो परिपथ, सपोज ये बैटरी लगी हुई है, तो अब यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है, तो बल्ब ऐसे जब परिपथ बंद रहेगा, क्लोज का मतलब होता है बंद, ऐसा बंद। ठीक है, तो ये बंद रहेगा, ये हमारा मतलब बंद है, तो अब ये क्या होगा? जलेगा मतलब ऑन। ठीक है, जबकि अगर मैं इसको खोल दूंगा तो ये हो जाएगा ओपन मतलब खुला मतलब क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। इसलिए जब भी ऐसा, ये केवल दो ही संख्याओं पर आधारित रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, और आप इसको इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, जिसके लिए देखिए, ये एक काम करते हैं, इसको A B दे देते हैं। इसको मैं आपको जाकर के देख लीजिएगा किसमें पढ़ाया हूँ भाई, जस्ट इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में और प्रीवियस क्लास में ही पढ़ाया हूँ इस चीज को, फिजिक्स का। ठीक है, तो ऑफ, ऑन, ऑफ, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑफ है, ये फिर ऑन है। तो इस प्रकार से भी इस चीज को, डिजिटल सिग्नल को शो किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारा ऑन हो गया, इधर ऑन कर देता हूं मैं, ऑन, फिर ये ऑफ, ये ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, इस प्रकार से ऑफ, ऑन, ये इस प्रकार चलता है, ऑफ। इस प्रकार से भी इसको प्रदर्शित किया जाता है डिजिटल सिग्नल को। ठीक है, चलिए देखते हैं
इलेक्ट्रॉनिक संचार की मूल शब्दावली, मतलब कैसे कैसे वर्ड्स उपयोग होंगे जनरली, उसको देखते हैं। शोर, नॉइस, इसे हिंदी में रौ कहते हैं, रौ, शोर, रौ। तो डियर स्टूडेंट, ये रौ या शोर ऐसे वैद्युत सिग्नल होते हैं जो ऐसे वैद्युत सिग्नल होते हैं जो मूल सिग्नल, संदेश सिग्नल के प्रसारण के समय या प्रसारण के बाद ज्ञात या अज्ञात कारणों से, ठीक है, नॉइस, रौ, शोर जो है ऐसे अवांछित वैद्युत सिग्नल होते हैं जो आपके संदेश सिग्नल के प्रसारण के समय ज्ञात या अज्ञात कारणों से आ जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपको मूल संदेश को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होती है, ठीक है। और यह तब ज्यादा होता है जब आपका मूल संदेश, ठीक है, संदेश सिग्नल की प्रबलता कम होती है, तब इसकी मात्रा ज्यादा होती है। जिसकी कभी कभी बात कर रहे होते हैं तो अचानक से देखे होंगे, सुने होंगे ना, आवाज नहीं आती, साफ नहीं आती, ठीक है, या ज्यादा अजीब सा आवाज आने लगता है, तो ये सब रीजन है आपके क्या चीज, शोर, नॉइस करते हैं। इसी प्रकार प्रेषित क्या है, तो प्रेषित, डियर स्टूडेंट, प्रेषित मतलब क्या होता है, देखिए, वह, ये भी एक युक्ति है। प्रेषित क्या है, युक्ति है। वह युक्ति है जो मूल संदेश सिग्नल को माध्यम से जाने योग्य बनाती है और उसको प्रवर्धित करती है, ठीक है। वर्ड्स को समझते जाइएगा, ये वर्ड्स का बहुत खेल है यहाँ पे। प्रवर्धित करना, इम्प्लीफायर, मैं इसको अध्याय 14 में पढ़ाया हूँ। संचार हम लोग तो संचार भी पढ़ रहे हैं ना, इसके पहले जो अर्धचालक युक्तियां पढ़े हैं उसमें पढ़ाया हूँ, ठीक है। क्या है, प्रवर्धक, इम्प्लीफायर। तो क्या करता है, वो ऐसा युक्ति होता है जैसे मोबाइल है, तो मोबाइल क्या करते हैं, हम जो मूल संदेश देते हैं भाई, उसको हम लोग, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मुझे यहाँ से दिल्ली बात करनी है या बॉम्बे बात करनी है, कहीं पे बात करनी है, वहां बहुत दूर, तो वहां तक तो मेरी आवाज नहीं जा पाएगी, है भाई, तो मुझे कुछ ऐसा डिवाइस यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और उस जो मेरा मूल संदेश है उसको मैं किस तरीके से भेज सकता हूँ, ये पकड़िए आप। सपोज हम मोबाइल का ही एग्जांपल लेते हैं, एकदम इजी वाला, तो उसको हम लोग तरंगों के माध्यम से भेजते हैं। अब तरंग के माध्यम से तो हमारे आवाज को हम तरंग, ये तरंग है, आया तो उसमें बैठा दिया, जा भैया, ऐसे कुछ भेज सकते हैं क्या, नहीं ना भेज सकते। वो कौन कर सकते हैं, मोबाइल कर सकता है। तो मोबाइल हमारा क्या होता है, प्रेषित कहलाता है। मोबाइल क्या है, प्रेषित। प्रेषित वह युक्ति होती है जो हमारे मूल संदेश को या मूल संदेश सिग्नल को माध्यम के द्वारा भेजने योग्य, प्रेषित करने योग्य, भेजने योग्य बनाती है, ठीक है डियर स्टूडेंट। और इसी के साथ, प्रेषित के साथ साथ है अभिग्राही, रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, वह युक्ति होती है जो प्रेषित द्वारा भेजे गए संदेश सिग्नल को के माध्यम से प्राप्त कर सके। हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं बिना मोबाइल उठाए। अगर मैं, कोई मुझे कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉल याद कर रहा है, तो मुझे कैसे पता चलता है, मोबाइल के जरिए से पता नहीं चलता है। वो क्या है, वो अभिग्राही है। वो ऐसे तो मुझे पता नहीं चल जाता भैया कि मेरा मोबाइल बहुत दूर है, कहीं है, और मैं यहाँ खड़ा हूँ और कोई मुझे फोन कर रहा है, मुझे पता चलता है क्या, उस सिग्नलों को मैं पहचान लेता हूँ क्या, जो संदेश सिग्नल आ रहे हैं उसको पहचान लेता हूँ क्या, तरंगों को नहीं पहचान सकता। कौन पहचानता है, हमारा मोबाइल पहचानता है। तो उस मोबाइल को ही हम लोग बोलते हैं अभिग्राही, दूसरे लेवल के मोबाइल को जो तरंगों से या माध्यम से, अभी हम उसको क्या बोलेंगे, माध्यम ही बोलेंगे। तो माध्यम से मूल संदेश और वाहक सिग्नल और मूल सिग्नल, संदेश सिग्नल और वाहक सिग्नल को पृथक करता है एवं हमारे योग्य अनुरूप बनाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अभिग्राही। क्या बोलते हैं डियर, अभिग्राही कहते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है, इसके बाद है हमारा क्या चीज, छेड़ता। तो छेड़ता क्या होता है डियर स्टूडेंट, छेड़ता क्या होता है, जैसे ही हम कोई संदेश सिग्नल से भेजते हैं, प्रेषित से भेजते हैं, तो उसकी प्रबलता में कमी, ठीक है, किसी कारणों से उसकी प्रबलता में कमी हो जाती है। तो प्रबलता में कमी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी छेड़ता कहते हैं। बात कर लेते हैं प्रवर्धन। अब छेड़ता हो गई, कमी हो गई, तो क्या होना चाहिए, प्रवर्धित होना चाहिए। प्रवर्धन मतलब होता है इम्प्लीफिकेशन, इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीफायर, एम्पली, और शॉर्ट टर्म्स में बोले तो एम्पली। आप जो साउंड सर्विस वगैरह सुनते होंगे, जानते होंगे, होगा तो सब लोग को पता होगा, एम्पली होता है एम्पली। तो एम्पली का कार्य क्या है कि वह, यदि सिग्नल का आयाम कम हो गया, प्रबलता कम हो गई है,
तो आयाम में वृद्धि करता है, ठीक है, मैं पढ़ा भी चुका हूं एम्पलीफायर। तो आयाम में वृद्धि करता है, आयाम में वृद्धि के फलस्वरूप उसकी तीव्रता में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार आयाम के फलस्वरूप तीव्रता में वृद्धि करने वाले, उसकी प्रबलता में, संदेश सिग्नल की प्रबलता में वृद्धि करने वाले युक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रवर्धक कहते हैं। और इस प्रक्रिया को प्रवर्धन कहते हैं, प्रवर्धन, ठीक है। परास क्या है? परास मतलब होता है डियर स्टूडेंट, परास मतलब होता है रेंज, ठीक है। और रेंज मतलब क्षेत्र। तो प्रेषित के द्वारा प्रेषित संदेश सिग्नल को जहां तक भेज सकता है, जहां तक जहां तक की दूरी तक हमारा सिग्नल जा सकता है, दैट इज रेंज। क्या है? रेंज कहलाता है, ठीक है। उस न्यूनतम दूरी को जहां तक हमारा सिग्नल, संदेश सिग्नल प्रेषित से वह न्यूनतम दूरी जहां तक हमारा सिग्नल अच्छी प्रबलता के साथ, ठीक है, पहुंच सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेंज कहते हैं। जैसे कि नेटवर्क टावर लगा रहता है, टावर खंभा लगा रहता है जगह जगह, है ना। तो उसकी एक रेंज होती है, 15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, अलग अलग टावर आते हैं, पढ़ेंगे हम लोग एंटीना, ठीक है। तो टावर की अलग अलग रेंज होती है। उससे ज्यादा दूर होने पर आप जंगल में जाओगे तो वहां नेटवर्क नहीं मिलती, क्योंकि वहां तक किसी का रेंज ही नहीं है, तो कहां से नेटवर्क मिलेगा बताइए। तो ये होती है समस्या, ठीक है डियर स्टूडेंट। बात कर लेते हैं रेंज के बैंड चौड़ाई। तो बैंड चौड़ाई जो होता है डियर स्टूडेंट, तो किसी सिग्नल में एक ही आवृत्ति नहीं होती, अपितु वह आवृत्तियों का समूह होता है, समूह। तो उसी समूह को हम लोग बोलते हैं बैंड, ठीक है। जैसे कि आप लोग ये सुने होंगे बैंड, और उस आवृत्ति के समूह को हम लोग बोलते हैं बैंड चौड़ाई, ठीक है। तो आप लोग ये सुने होंगे क्या? 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के केंद्र, रायपुर केंद्र से आकाशवाणी 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ऐसा सुनते हैं, सुनते हैं मेगाहर्ट्ज, दैट इज फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल, ठीक है। तो सिग्नल की जो है आवृत्तियों का समूह होता है, और इस समूह को ही हम लोग बोलते हैं बैंड, ठीक है। तो उसके रेंज को हम लोग बोलते हैं बैंड चौड़ाई कहते हैं, ठीक। बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट आपका मांडुलन। तो मांडुलन क्या होता है? मांडुलन पुनरावर्तक। तो मांडुलन क्या होता है कि निम्न आवृत्ति के मूल सिग्नल को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया मांडुलन कहलाती है। ये पूछा जाता है, इसको मैं डीप से और पढ़ाऊंगा लास्ट में, ठीक है। एमपी है, आता ही आता है ये सब, मांडुलन और विमांडुलन पूछते हैं। तो क्या होता है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ भाई, तो मेरी आवाज जो है बहुत दूर तक तो नहीं जा सकती ना भाई, तो उसको हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? ये निम्न आवृत्ति है, और सबको पता है हमारी जो वो होती है 20 हर्ट्ज से आपका 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा जो है फ्रीक्वेंसी रहता है। तो निम्न आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को उच्च आवृत्ति के वाहक तरंगों के ऊपर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग बोलते हैं मांडुलन। मतलब हम उसको क्या करते हैं, इस डिवाइस के माध्यम से, प्रेषित के माध्यम से, ठीक है, मांडुलक माध्यम से उसको हम लोग उच्च आवृत्ति में सवार करते हैं और भेजते हैं फिर, ठीक है। ये मांडुलन है। और दूसरी ओर आपके भी मोबाइल में विमांडुलन लगा होगा, तो वो क्या करता है, वो संदेश सिग्नल जो आ रहा है उससे ध्वनि तरंग है, ठीक है, उसको और वाहक तरंग को पृथक करता है, तो फिर मेरी ध्वनि आपको जो है सुनाई देती है। तो निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति को पृथक करता है, वो विमांडुलक कहलाता है। पुनरावर्तक क्या है डियर स्टूडेंट? तो पुनरावर्तक जो है वह क्या करता है? पुनरावर्तक का कार्य है सिग्नल के रेंज को, परास को बढ़ाना। तो प्रेषित के द्वारा, ठीक है, प्रेषित के द्वारा, जैसे कि देखिएगा, ध्यान से इधर देखिएगा, मान लो प्रेषित एक जगह पे खड़ा है, एक स्पेशल जगह पर, और हमारा जो है प्रेषित दूसरी ओर के व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं आपका अभिग्राही। तो अभिग्राही जो डियर स्टूडेंट ये बहुत दूर में है, बहुत दूर में है। मान लो इन दोनों के बीच डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, 1000 या मान लो 5000 किलोमीटर है, सपोज दैट, करो कितना, 5000 किलोमीटर है, ठीक है, 5000 किलोमीटर दूरी है। अब मेरे भाई, तो प्रेषित से जो सिग्नल जाएगा वह उसकी रेंज महज 3000 किलोमीटर, मान लो 3000 किलोमीटर, तो ये तो पहुंच नहीं पाएगा अभिग्राही, है कि नहीं। तो बीच में क्या लगा रहता है डियर स्टूडेंट? एक ऐसा युक्ति उपकरण या एक ऐसा यंत्र लगा होता है जो क्या करता है, इस सिग्नल को प्राप्त कर उसकी रेंज को बढ़ा देता है। तो इस रेंज को बढ़ाने वाली युक्ति को, उपकरण को, यंत्र को ही हम लोग बोलते हैं पुनरावर्तक। जैसे कि हमारा उपग्रह संचार है,
समझ में आ रहा? उपग्रह है वह क्या करता है, रेंज को बढ़ा देता है। तो क्या करेगा, अगर मैं 3000 किलोमीटर दूरी में एक क्या लगा देता हूँ, पुनरावर्तक लगा देता हूँ। तो पुनरावर्तक क्या करेगा, पुनरावर्तक पुनः उस सिग्नल को प्राप्त करता है और उसके आयाम फलस्वरूप तीव्रता में भी वृद्धि कर देता है और उसके बाद वह फिर क्या करता है, प्रेषित करता है। अगर इसकी भी सपोज एक काम करो, इसकी भी वो क्या बोलते हैं 3000 किलोमीटर रेंज, इसकी भी रेंज कितनी है, 3000 किलोमीटर। तो क्या करेगा, यहां से फिर वो 3000 किलोमीटर तक दूर तक भेजेगा। तो आराम से ये जो है 2000 मतलब इसमें 5000 किलोमीटर में है तो 2000 किलोमीटर तक ये तो कवर हो ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये है इसकी प्रक्रिया। तो इसको बोलते हैं पुनरावर्तक, एक ऐसा यंत्र जो प्रेषित द्वारा भेजे गए सिग्नल की प्रबलता एवं तीव्रता को बढ़ाकर उसके रेंज को बढ़ा देता है, परास को बढ़ा देता है, ठीक है, उसको हम लोग पुनरावर्तक कहते हैं। जैसे उपग्रह संचार, ठीक है भैया। तो ये इतना चीज है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा।